ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई को पढ़ने वाले हम बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। और उसमें भी बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं और इसलिए कहते हैं कि इसमें भी आपको नंबर 1 जाना है, पीछे नहीं रहना, फर्स्ट नंबर में आना है। क्योंकि वैसे भी कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो लक्ष्य क्या रहना चाहिए? फर्स्ट आने का। फिर ये तो बहुत ही ऊंची बात है, इसमें तो हमारे हाथ में है। भगवान हमें अपना साथ दे रहा है, रोज गाइड कर रहा है, कितनी श्रीमत मिलती है। तो बाबा ने उसका आज एक सहज तरीका सुनाया है कि फर्स्ट नंबर में आने के लिए आप मम्मा बाबा को देखो। वो फर्स्ट में आए ना, तो आप भी वैसा ही आना चाहते हो तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? मम्मा बाबा को, औरों को नहीं। और तो कौन किस में आएगा आपको मालूम है? नहीं ना। लेकिन मम्मा बाबा का तो सबको मालूम है ना, आपको भी मालूम है, बाबा ने स्वयं भी कहा है। हाँ? तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कैसा रहा, मम्मा का पुरुषार्थ कैसा रहा, बाबा कहते हैं वो देखते जाओ, अर्थात वैसा बनते जाओ। ध्यान हमारा उस बात पर रहना चाहिए। इधर उधर के या साधारण पुरुषार्थियों पर अगर ध्यान दिया तो खुद भी क्या बन जाएंगे? लौकिक पढ़ाई में भी कोई बच्चा कम नंबर लेकर आता है और वैसे का ही मिसाल देता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? और ही थप्पड़ लगाते हैं कि तेरी क्लास में वो भी तो था जो फर्स्ट आया था, तुमने उसको क्यों नहीं फॉलो किया? फेल होने वाले को या थर्ड क्लास को क्यों देखा? तो बाबा इसलिए आज हम बच्चों को इस बात में बहुत सहज करके, क्योंकि ये सहज विधि है, मम्मा बाबा को देखना तो मुश्किल काम नहीं है ना। और उसमें तो किसी प्रकार से हमें बुद्धि लगाने की भी क्या रॉन्ग है क्या राइट है जरूरत नहीं, और ही आसान है। जो मम्मा ने किया, जैसा किया, जो बाबा ने किया, जो उनकी विशेषताएं रही, जो उनकी सेवा रही, त्याग रहा, वैसा जीवन हमारा भी बनता जाए। बस उसको फॉलो करते जाओ। फॉलो करना तो इजी होता है। कोई चलता है व्यक्ति और उसके पीछे पीछे चलना हो तो कठिन नहीं होता ना। तो बस कोई भी बात है, बाबा को देखो, बाबा ने क्या किया होगा, तो पुरुषार्थ करना आसान लगेगा। दूसरी बात आज बाबा ने कर्मों की भी सुनाई है कि इस समय हम श्रीमत पर कर्म करते हैं और पहले मन मत पर कर्म करते आए। दोनों में महान अंतर है। अंतर है, ये तो आप समझते हो ना। मनमत के कर्मों का परिणाम क्या और श्रीमत पर किए हुए कर्मों का परिणाम क्या? तो बाबा ने आज कहा है कि अगर मनमत पर हम कर्म करते हैं तो आत्मा किस हालत में पहुंच जाती है और उन कर्मों की भोगना कैसी होती है। क्योंकि कर्म किया हुआ कभी मिट नहीं सकता। कर्म तो छोड़ो, सोचा हुआ भी कभी मिट नहीं सकता। क्योंकि करने वाली कौन है? आत्मा। यही ज्ञान तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले दे दिया है
कि जो कुछ भी हो रहा है, सोच रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, ये आत्मा कर रही है, शरीर नहीं। शरीर तो माध्यम है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो जो कुछ करती है वो उसके साथ रहता है। तो अब हम श्रीमत पर चल रहे हैं। तो श्रीमत पर जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो भगवान ने कहा ऐसे करो, इस विधि से करो। हमें सही रास्ता दिखाया है, कर्मों का ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं ना, मैं आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाता हूं। तो मनमत पर जो कर्म किए उसकी यही निशानी है, उसकी कितनी सजा भोगनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि वो सजा कोई हम जेल में जाकर भोगते हैं, लेकिन इस जीवन में भी कर्मों का फल ही सजा है। और वो महसूस भी होता है कि देखो कर्म कोई किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। या अंदर ही अंदर आत्मा को दुख की फीलिंग आती है, अशांति की फीलिंग आती है। हाँ, कर्म करने में मेहनत लगती है, मेहनत अधिक रिजल्ट कुछ नहीं, या सोचा क्या और हुआ क्या। कितनी सारी बातें ऐसी हैं, कितनी सारी। तो ये निशानियां हैं। बाबा कहते हैं कर्मों को कूटना पड़ रहा है। कूटना समझते हो ना? हाँ, मेहनत, कष्ट, तकलीफों से जीवन चलना। ये नहीं थोड़ी चीज मिल गई तो सुखी हो गए हम, उसको सुखी जीवन नहीं कहते। और फिर वही का वही। तो बाबा ने कहा मनमत पर जो कर्म किए वो कर्म आज मनुष्य को कूटने पड़ रहे हैं। अभी भी कोई देखो बात मनमत पर करते हैं तो मन अंदर खाता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया। श्रीमत पर करते हैं तो हल्के रहते हैं, फिर परिणाम कुछ भी हो बाबा की फिर मदद भी मिलती है, सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। तो श्रीमत पर करने से बाबा कहते हैं उसका परिणाम आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर फिर भी ठीक नहीं है तो इसका मतलब मनमत का पलड़ा बहुत भारी रहा है पहले, अभी वो चुकतू नहीं हुआ। कभी कभी कोई ऐसे भी कह देते हैं मैंने तो अपनी तरफ से ठीक ही किया था, फिर भी देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। क्योंकि जो मनमत पर हो चुके हैं कर्म, उसका परिणाम भी तो सामने आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये बहुत बड़ा अंतर है श्रीमत पर चलने से और मनमत पर चलने से। श्रीमत पर चलने से बाबा भी जवाबदार हो जाता है, हम बच्चों को मदद करता है, चाहे उसे सहन करने की मदद करे, चाहे उसका कोई रास्ता निकालने की मदद करे। तो ये बहुत, अब क्योंकि बाबा ने हमें समझदार बना दिया, ज्ञानी बन गए, तो ज्ञानी को तो फिर हर बात मालूम ही रहती है क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ना समझ तो है ही नहीं। और कर्म से कोई छूट नहीं सकता, कोई भी छूट नहीं सकता, चाहे वो 4 दीवार के अंदर भी क्यों ना किया हो, लेकिन कर्म की गति से कोई भी छूट नहीं सकता। फिर बाबा कहते अब अंतिम समय है, विनाश का समय है, अपना बुद्धि योग बाबा के साथ रखो, अधिक से अधिक यही रहे, बस बुद्धि में बाबा की याद। तो जितना बाबा के साथ गहरा कनेक्शन होगा, आत्मा को उतनी गाइडेंस भी मिलती जाती है, बाबा से भी शक्ति मिलती है, और सहज पुरुषार्थ करना भी हो जाता है और हल्के रहते हैं। कर्मों को कूटना तो कितना कठिन है ना। आज इसलिए तो देखो सारी दुनिया में क्या छा गया है, भय, दुख, चिंता। तो बाबा हमें इनसे छुड़ाता है, छुड़ाने ही आया है।